चलो भी करते हैं अपने शुरू। पढ़ के आएगा घर से? पढ़ के आते हो? क्या कर रहे थे अपने? क्रांति कहां तक हो गई थी? कहां तक हो गई नीमच? तो थोड़ा शुरुआत में थोड़ा आपने देख लेते कल क्या किया था। सबसे पहले अपने क्या देखे थे? क्रांति के कारण। क्रांति के क्या देख रहे थे अपने? कारण। कारण के अंदर सबसे पहला कारण क्या देखा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की गई अपनी सहायक संधियां। इसका कारण क्या था? क्यों की थी सहायक संधियां? मराठों के कारण। और अपने बाकी इसका देख चुके हैं। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधियां की थी, इनकी शर्तें क्या थी? शासकों की जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है वो किसको दी गई? बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिलेगा? खिराज मिलेगा। दोनों के शत्रु और मित्र क्या हो गए? और राजा कोई भी युद्ध या संधि किसके बिना नहीं करेगा? फिर अपने सहायक संधि देखी थी। सहायक संधि का जनक कौन है? राजस्थान की रियासतों से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक। सबसे पहले कौन सी रियासत करेगी? भरतपुर के शासक कौन थे? सेकंड पे कौन करेंगे? अलवर के शासक कौन है? थर्ड पर शासक कौन है? उसके बाद में और लास्ट में कौन करेंगे? ये अपने सहायक संधियां इतनी रियासतों ने की है। सहायक संधियां करने वाली आपके 5 रियासतें। इसके बाद में कब हो गई थी सहायक संधियां? 1803 से 1805 के मध्य। इनका उद्देश्य क्या था? सहायक संधियों का उद्देश्य, इसका मतलब पढ़ के नहीं आते घर से, रियासतों के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभ, अपने शुरुआत करनी, उनके अंदर प्रवेश करना किसी भी प्रकार। फिर अधीनस्थ संधि कब होती है? जनक कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। राजस्थान की रियासतों से संधि करने वाला? वागड़ के साथ संधि करने वाला? जॉन मेलकम। पहले नाम रखना आपको, जॉन मेलकम। अगर जॉन मेलकम नहीं मिलता है तो कौन हो जाए आपके? कोल्डफील्ड। सबसे पहली रियासत करौली का शासक कौन था? हरबख्शपाल। करौली के शासक का नाम क्या है? हरबख्शपाल। इसमें करौली, टोंक और कोटा ने कब कर लिया? 1817 के अंदर। बाकी रियासतें कब कर लेगी? एकमात्र रियासत जिसने 1823 में की थी वो कौन सी है? सिरोही सबसे अंत में करेगी। और क्यों की थी सिरोही ने मैंने बता ही दिया था। पहले मारवाड़ का हिस्सा माना गया था लेकिन ये नहीं था। इसके बाद धार्मिक कारणों के अंदर धर्म के आधार पर भेदभाव था। एक ये थोड़ा कानून ध्यान रख लेना, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब आया था? 1885 के अंदर। बाकी अपने धर्म के आधार पर भेदभाव आप लिख लोगे, आराम से समझ लोगे, इसको पढ़ चुके हैं। सामंत वर्ग में असंतोष क्यों था? क्योंकि सामंतों की रेपुटेशन कम हो गई थी, सामंतों का प्रभाव कम हो गया था, शक्ति में कमी आ गई थी उनके। बाकी आम जन नाराज क्यों थे? वन संपदा पर सरकारी नियंत्रण हो गया था और जनजाति इसलिए नाराज थी कि वो एक शराब निकाला करती थी, कौन सी? महुआ। इसके ऊपर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध का। महुआ नहीं पीनी। क्या पीनी है? ब्रांडेड पीनी आपको, अंग्रेजों वाली। इसके बाद में आपने आईसी ने क्या कर दिया था? हस्तक्षेप कर दिया राज्य के आंतरिक मामलों में। संधि का मतलब था भी आप विदेशी मामलों देखोगे, आंतरिक मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करोगे। अब राजा के बाद राजा कौन बनेगा, उत्तराधिकार संघर्ष चाहिए, अंग्रेजों का लेना देना नहीं था। यहाँ पर अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर दिया। सैन्य कांड में अपने एक तो चर्बी वाले कारतूस ध्यान में रखोगे। इसके अलावा और क्या है? भेदभाव। एक आपके डाकघर अधिनियम 1854 का डाकघर अधिनियम आया था। इसके तहत सैनिकों को डाक भेजने पर क्या लगी थी? 2 पैसे की टिकट। ये चर्बी वाले कारतूस, अपने पुरानी बंदूक का नाम क्या था? ब्राउन बेस। नई बंदूक आ गई एनफील्ड राइफल। इसके अंदर जो कारतूस लगता था उसके ऊपर क्या लगी थी? गाय व सूअर की चर्बी। तो अंग्रेजों ने बाद में बोला था इसके ऊपर नहीं है, और क्रांति होती भी नहीं। पहले ये बात फैली कि इस कारतूसों के ऊपर क्या लगी है? गाय व सूअर की चर्बी। तो अपने भारतीयों में बात फैली, अंग्रेजों ने कारतूस हटा दिए। अब भारतीयों को लगा सच में लगी थी, तभी कारतूस हटाए, चेंज कर दिए थे कारतूस। तब भारतीय भी थोड़े और ज्यादा उनको लगा दी। ये राजपूताना वाली नेक्स्ट पेज पे आई जाएगी आपकी। रियासतें 5 किस वश की है? मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। 4 किन की है? इसमें कोटा में कौन, कोटा बूंदी में कौन से सवान है?
हाड़ा चौहान ब्रांच है, चौहानों को ध्यान रखना। बस कौन सा है चौहान, ब्रांच कौन सी है हाड़ा। झालावाड़ के अंदर झाला और सिरोही के अंदर देवड़ा। सिरोही के अंदर कौन से चौहान थे, देवड़ा। दो किनकी है, कछवाहों की। आमेर के अंदर कछवाए थे और अलवर के अंदर कछवाए की एक शाखा थी नरूका। तीन किनकी है, राठौड़ों की। इसमें एक तो अपने खुद आते थे बीकानेर रियासत, सबसे बड़ी राठौड़ों की रियासत होती थी मारवाड़, और एक छोटी रियासत हुआ करती थी किशनगढ़। दो यादव रियासतें हैं, चंद्रवंशी, जैसलमेर और करौली। एक तो बिल्कुल पश्चिम में, एक बिल्कुल पूर्व में। दो जाट रियासतें हैं, धौलपुर और भरतपुर। एकमात्र क्या है, ये अपने एकीकरण में भी पढ़े ही थे, यहाँ पर और देख लिया इनको थोड़ा, तो रियासतें तो याद हो गई होगी, अब सबके नाम भी याद ही होंगे। इसके बाद में राजपूताना रेजिडेंसी स्थापना कब की गई थी राजस्थान के अंदर, मुख्यालय कहां पर बनाया गया था, और 1845 में ग्रीष्मकालीन। इसका जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था वो क्या कहलाता था, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और पहला एजीजी कौन था, अब्राहम लोकेट। पहला एजीजी कौन था इसका, अब्राहम लोकेट। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और बाकी थोड़ा डेविड एक्टरलो होने वाला देख लेना, 1858। ये आपके काम की चीजें नहीं है। ये छावनियां देखी थी अपने पहले, कौन सी है, नसीराबाद। कहां पर है, संस्थापक कौन है इसका, डेविड ऑक्टरलोनी। सबसे प्राचीन व सबसे महत्वपूर्ण छावनी है अंग्रेजों के ध्यान रखना इसमें। दूसरी कौन सी है, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था, सबसे पहले यहीं पर होता है। और ब्यावर कहां पर है, ब्यावर के अंदर। ब्यावर कहां पर है, जिला बन चुका है ना ब्यावर के अंदर, पहले अजमेर में थी। और कर्नल डिक्सन ने इसकी क्या की थी, स्थापना। ब्यावर में क्रांति कब होती है, अरे ब्यावर में मैंने बताया था नहीं हुई थी, ये वो ब्यावर है। इसके बाद में अगली कौन है, एरिनपुरा। कहां पर है वर्तमान में, उसमें जोधपुर रियासत का भाग हुआ करती थी। यहां पर क्रांति कब होती है, एरिनपुरा के अंदर 21 और 23 अगस्त को। अभी नहीं पढ़ी क्या। नेक्स्ट अपने खेरवाड़ा में कब होती है क्रांति, खेरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई थी क्या, तो आप बोल रहे हो तो नहीं होगी। उदयपुर में पड़ती थी खेरवाड़ा, मेवाड़, बिलकोर, यहां पर आपके सेना हुआ करती थी। देवली के अंदर कब हुई थी क्रांति, 5 जून को। किन्होंने की थी, निमच विद्रोहियों ने। किन्होंने कर दी थी, निमच विद्रोहियों ने। टोंक के अंदर पड़ती है, कोटा लीजियम, यहां पर आपके सेना हुआ करती थी। और निमच वाला अपने पढ़ ही रहे थे, यहां पर कब हो गई थी, 3 जून को। कब हो गई थी, 3 जून को। एमपी का भाग है वर्तमान में, पहले राजस्थान में हुआ करता था। फिर अपने प्रमुख पद देखे थे। लॉर्ड कैनिंग कौन है, पार्मस्टन, पैट्रिक लॉरेंस। ये कमल का फूल और चपाती क्या थी, लिखा हुआ है, प्रतीक। आपके प्रमुख केंद्र क्या था क्रांति का, अजमेर। क्रांति की देवी वही है, 10 सिर और कितने हाथ है इसके, 54 हाथ है, 2 हाथ का मतलब माता जी की। इसके बाद में सबसे अधिक प्रभाव जो दिखा था कोटा के अंदर। और क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र कहा था, आउवा के अंदर एक मंदिर है, कामेश्वर महादेव मंदिर, वहां पर इनका क्या था, मुख्य मंदिर। और क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, भारत के अंदर किसने किया था, बहादुर शाह जफर। सही है, तो भारत में मुगल बादशाह उस समय बहादुर शाह जफर है, और इसी के नेतृत्व में क्या हुई थी आपकी क्रांति। ब्रिटेन की महारानी, अपने क्रांति सफल हुई थी क्या, नहीं हुई ना। अंग्रेजों को क्या मिली है, विक्ट्री, विजय मिली है, तो विक्टोरिया याद रख लेना है, भूल मत जाना। और 31 मई को क्या थी, तय तारीख। अपने राजस्थान में क्रांति कब हो गई थी, और भारत में कब हो गई थी। फिर अपने रियासतें, इनके शासक और पीए देखे थे। मारवाड़ का शासक कौन है, मारवाड़ का शासक तक सिंह दिखाई दे रहा होगा पीछे तक, या दिखाई नहीं दे रहा। और पीए कौन है यहाँ का, मैकमोसन। जयपुर का शासक कौन है, पीए कौन है, और शासक कौन है आपके, स्वाई राम सिंह हो गया। भरतपुर का पीए कौन है, कोटा का शासक कौन है, और आपके पीए कौन है, बल्टन, याद रखो आप सीधा ही। मेवाड़ का और साबरस यहाँ का क्या है, पीए। सिरोही का शिव सिंह जेडी हॉल। फिर अपने नसीराबाद में क्रांति कब हो गई थी, क्रांति करने वाली 2 बटालियन कौन कौन सी थी, 15वीं और 30वीं बीएनआई, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आपके। और किन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, बॉम्बे लॉन्सर्स ने।
ये मैंने बाकी इसमें देख ही चुके हैं। यहाँ पर मारे गए अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कर्नल न्यूबरी, स्कॉटिशवुड और आपके पेनी। पेनी मैंने आपको बता ही दिया था कि वो हत्याघात से मारे गए थे। एक मोन्ने और हुआ करते थे यहाँ पर मारी गए। ये सूचना वाला ध्यान रखना, माउंट आबू के अंदर मिलती है 19 मई को जी को सूचना। ये थोड़ा माउंट आबू ध्यान रखना, मैंने बताया था गर्मियों के अंदर यहाँ पर आपके क्या हो जाती थी राजधानी। 18 जून को दिल्ली पहुंच गए, उधर जाकर शामिल हो जाते हैं। नसीराबाद पर अधिकार कर लेता है आपके जी। यूरोपियन टुकड़ी बुलाई थी, मेरवाड़ा बटालियन आपके कहां से बुला लेंगे? मेरवाड़ा बटालियन कहां पर थी? मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर के अंदर कहां पर थी? ब्यावर से बुला लेंगे उधर। और ये आपने देख लिया, एसफल पीछा करता है हिचकोट और वाल्टर। प्रिचार्ड ने अच्छा कथन का, ये कथन ध्यान रखना भी, ये कथन किसका है? मेजर प्रिचार्ड, नसीराबाद छावनी में एक अधिकारी हुआ करता था। इसने कहा था भी अगर क्रांतिकारी दिल्ली नहीं जाते और अगर उनमें एक भी आदमी थोड़ा समझदार होता तो क्रांति के परिणाम कुछ और ही होते। फिर अपने नीमच 3 जून को मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने यहाँ पर क्या किया? क्रांति किए, मारे गए। अंग्रेज अधिकारी एबोट भी मारा गया था, मैकडोनाल्ड घायल हुआ था, ये सार्जेंट मारा गया था, डॉक्टर मरे वगैरह, ये कुछ काफी घायल हो गए थे। ये अपने शपथ दिला रहा था, कल देख लिया 2 जून की घटना है। और 3 जून को यहाँ पर क्या हो जाती है? क्रांति नीमच के अंदर मारे गए अंग्रेज अधिकारी भी अपने देख लिया। इसमें मैकडोनाल्ड भी था, मरे भी मारे गया था इसके अंदर। ये राष्ट्रीय क्रांति में जाना चाहते हैं दिल्ली में भाग लेने के लिए। इसके बाद में इनका रूट था, अपने नीमच से कहां पर गए थे? निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा के अंदर जनता ने इनका क्या किया? फिर यहां से कहां जाएंगे? शाहपुरा के शासक का नाम क्या था? इसने भी इसका क्या किया? स्वागत। प्रश्न आ जाएगा कि नीमच विद्रोहियों का किस शासक ने स्वागत किया? कौन है? लक्ष्मण सिंह का शाहपुरा का। फिर देवली में जाते हैं 5 जून को और यहाँ पर क्या कर देते हैं? आपके क्रांति। फिर यहाँ से चले जाते हैं। देवली में एक बटालियन हुआ करती थी, महिरपुर बटालियन। इसमें क्रांतिकारी वो क्या देते हैं? साथ। और टोंक के अंदर भी इनका स्वागत हुआ था। मीर आलम नाम का एक दीवान था टोंक का, इसने क्रांतिकारियों का क्या देता है? साथ। 20 जून को कहां पहुंच गए थे? आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए थे इधर। तो ये इधर क्रांति वाली समाप्त हो गई। क्रांतिकारी यहां से चले गए, पीछे कौन बचे? अंग्रेज। यहां पर बहुत सारे क्या बच गए थे? अंग्रेज अधिकारी। तो यहां पर जैसे नीमच में से क्रांतिकारी चले गए तो जो अंग्रेज अधिकारी थे उसमें से कुछ 41 अंग्रेज कैप्टन लाइड हुआ करते थे, इनके साथ भागकर जाते सुरक्षा के लिए। कहां पर जाएंगे? नीमच किसके अधीन आया करती थी? मेवाड़ के। तो मेवाड़ जाएंगे भागकर। और मेवाड़ जा रहे थे तब कहां पर जाएंगे? सबसे पहले तो रुके थे चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़ के अंदर एक गांव पड़ता है डूंगला गांव। और डूंगला गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम है रूगाराम गोदारा के घर आपके रुकते हैं। बाद में यहां से राणा जी को जब सूचना मिली कि अपने कुछ अंग्रेज अधिकारी वहां पर डूंगला गांव के अंदर है, तब राणा जी उनको बुला लेते हैं। कहां पर? उदयपुर के अंदर। और उदयपुर में एक झील है, कौन सी झील है? पिछोला झील। कौन सी झील है? इस पिछोला झील के किनारे एक महल बना हुआ है जिसका नाम क्या है? जग मंदिर पैलेस। इसी के किनारे आपके जग मंदिर पैलेस भी है, इसी किनारे जग महल भी है। ध्यान रखना, इसमें किसको रोका था? जग मंदिर पैलेस के अंदर। यहाँ पर उन सारी अंग्रेजों को क्या देते हैं? इसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, इन सबको यहाँ पर क्या दे देते हैं? शरण दे देते हैं। अपने लिख लेखा इसके अंदर। नीमच के अंग्रेज परिवार सुरक्षा हेतु मेवाड़ के स्वरूप सिंह की तरफ गए। यहाँ से 40 अंग्रेज डूंगला गांव में रुकते हैं। रूगाराम ने इनको क्या देते हैं? शरण देते हैं इनको। और जग मंदिर पैलेस में इनको क्या दिया? शरण। गोकुल चंद मेहता यहाँ पर पहरेदार रखा गया था। उतारो भी, ऐसे उतारना है ना, नीचे लिखना है, लिख लो इसको। कहां लिखा है? मेरे को लास्ट लाइन बोलना, क्या लिख रखा है लास्ट लाइन? हमने 2 दिन हो गए ना क्रांति पढ़ते हुए, 2 दिन का पूरा रिवीजन हो गया। तो आप भी घर पे जाके थोड़ा पढ़ा करो। तो यहीं से लिखना है मेरे साथ, यहां से लिखना शुरू करो। नीमच के अंग्रेज परिवार सुरक्षा हेतु वो लिख लिया था कल, नहीं लिखा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। लास्ट लाइन बता दो मेरे को क्या लिखा था, बस इतना बहुत। आप तो यहां से लिखो।
नीमच के अंग्रेज परिवार सुरक्षा हेतु मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के पास गए।